मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब सकुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपने 2 लेसन हो चुके थे, जिनका अपन ने साथ के साथ होमवर्क भी नोटबुक में कर रहे होंगे। और अगर कोई छूट रहा है तो आप अपना टाइम टू टाइम होमवर्क करें, ठीक है। क्योंकि ये तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, और अब तो आपको बहुत सारा टाइम भी मिलता होगा, है ना। पूरे दिन घर फ्री आराम से, तो आप अपने रूम में बैठ के अपना टाइम टू टाइम क्लास और होमवर्क दोनों चीज़ अपडेट रखें, ठीक है। अभी आज अपन लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेसन नंबर 3 स्वावलंबनम, कि खुद पर मतलब जो बोलते हैं ना, खुद पर सेल्फ डिपेंड, कि खुद का काम खुद करना। स्वावलंबनम अपने पर निर्भर होना, खुद पर आधारित होना, किसी दूसरे पर आधारित न होना, कि खुद पर आधारित होना, खुद का काम खुद करना, ठीक है। तो बहुत अच्छी एक ये समझो कि पढ़ेंगे तो एक कहानी टाइप से बहुत अच्छा मन करता है ऐसे लेसन को पढ़ने में। ये लेसन एक तरह से मनोरंजन के साथ साथ एक मैसेज भी देखे जाता है, अपन को एक शिक्षा भी देखी जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे जो संख्यावाची शब्द हैं उनका भी ज्ञान होगा इस लेसन में, और साथ के साथ एक मैसेज सा देखे जाते हैं कि कुछ हमें सिखा के जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सीरियसली, ठीक है, ठीक है। तो कृष्ण मूर्ति, इसमें 2 मित्र होते हैं, एक होता है बहुत ही अमीर होता है और एक थोड़ा गरीब होता है। तो जो अमीर है वो उस गरीब के घर पे जाता है, वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कोई नौकर चाकर नहीं होते, और उनके माता पिता और वो जो उसका दोस्त होता है वो ही उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं। तो उसको मतलब कैसा लगता है, उसको कितने कैसा क्या फील होता है, उसी का इसमें विवरण है, ठीक है। तो कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ का मित्र होता है, कि ये 2 मित्र होते हैं, एक का क्या नाम होता है कृष्ण मूर्ति और दूसरा श्रीकंठ, ठीक ठीक है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आशीत, श्रीकंठ का पिता समृद्ध होता है, भाई पैसे वाला होता है ना, धनी होता है, समृद्ध का अर्थ होता है धनी। अतः इसलिए तस्य भावने, उसके घर में सर्व विधानाम, सब प्रकार के विधान साधन, सुख साधनानी आसने, सुख साधन होते हैं, इसलिए उसके घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं। तस्मिन विशाले भवने, उनके विशाल घर में 40 स्तंभा खम्भे आसने होते हैं, कि उनके घर में 40 खम्भे होते हैं। तस्य अष्टादश और 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठेषु होता है कमरे, की 18 कमरे होते हैं। 50 गवाक्षा, गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ होती हैं। 44 द्वाराणाम, गेट होते हैं, 44 और द्वाराणाम गेट, दरवाजे, दरवाजे होते हैं। 36 विद्युत व्यंजनानी च आसने, बिजली से चलने वाले पंखे होते हैं। भाई मतलब इसके घर में कुछ भी, ये समझो कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसका विवरण दिया हुआ है, ठीक है। तत्र 10, वहाँ पर 10 सेविका नौकर निरंतरम, निरंतर कार्यम, कार्य कुर्वंती, इसमें करते रहते हैं, कि वहाँ पर वहाँ 10 नौकर हमेशा कार्य करते रहते हैं। परम लेकिन कृष्ण मूर्ति माता पिता, लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धनऊ, निर्धन कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, एक तरह से किसान दंपत्ति
थे। कि इसका मतलब क्या है कि जो श्रीकंठ था उसका पिता समृद्ध था, अर्थात श्रीकंठ होता है वो गरीब परिवार से होता है, और जो कृष्ण मूर्ति है वो बहुत ही निधन होता है। और उसके घर में वापस एक बार देखो, ऊपर से देखते हैं कि कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र होते हैं। श्रीकंठ का पिता समृद्ध होता है, अतः इसलिए उसके घर में सब सुख सुविधा होती है। उसके विशाल भवन में 40 खंभे होते हैं, उनमें 18 प्रकोष्ठेशु कमरों में 50 खिड़कियां होती हैं और 44 दरवाजे होते हैं। 60 63 36 विद्युत से चलने वाले पंखे होते हैं। वहाँ पर हमेशा 10 तत्र वहाँ 10 सेवक हमेशा कार्य करते रहते हैं। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपत्ति होते हैं। तस्य गृहम, उसके घर में आडंबर विहीनम, जो भी ये सुख सुविधा होती है, साधारणश्च आसीत, कि ये सब कुछ नहीं होता, वो साधारण होते हैं। एकदा श्रीकंठ है, एक बार श्रीकंठ, श्रीकंठ होता है वो तस्य तेन, एक बार श्रीकंठ तेन उन उसके सह साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर आ जाता है। कि एक बार वो सुबह 9 बजे उसके साथ उसके घर चला जाता है। फिर क्या होता है, तत्र वहाँ पर कृष्ण मूर्ति के तस्य उसके माता पिता च, माता और पिता स्व शक्तिया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, जो आतिथ्य सत्कार होता है ना, हवा भगत, वो करते हैं। कि क्या हुआ, एक बार श्रीकंठ उसके साथ, अर्थात किसके साथ, किसके साथ, कृष्ण मूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर जाता है। तो कृष्ण मूर्ति के माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आदर सत्कार करते हैं। ठीक है। तत् दृष्ट्वा, उसको देख करके, श्रीकंठ, श्रीकंठ वो एकथयत बोला, मित्र, हे मित्र, अहम मैं भवताम आपका सत्कारेण संतुष्ट अस्मि, आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। के मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम, केवल इदमेव, यह ही मम दुखत दुखयत, मेरे दुख का कारण है। तव, यहाँ गृह, घर में एकोपि, एक भी भृत्य, भृत्य का अर्थ होता है सेवक, नास्ति नहीं है। कि मैं आपके जो आदर सत्कार है या जो आपका आवा भगत मेरी की, उससे तो संतुष्ट हूँ। केवल मुझे एक दुख है कि आपके घर में एकोपि, एक भी भृत्य सेवक न आसीत, नहीं है। मम सत्काराय भवता, मेरे सत्कार में आप बहुत सा कष्टम जातम, कष्ट सहन किया है। कि मेरे सत्कार में आपने बहुत सा कष्ट सहन किया है। मम गृहे, मेरे घर, तू, मेरे घर तो, बहवे, बहुत से, कर्म करा, जो काम करने वाले, नौकर सेवक। कि मेरे घर तो, मम गृहे, मेरे घर तो, बहवे, बहुत से, कर्म करा, नौकर संति हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, मित्र, ममापि अष्टौ कर्म करा संति, मेरे भी 8 सेवक हैं। कि मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। ते च द्वुपादे, उनमें से 2 पैर, दौ हस्ते, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नेत्र, द्वे श्रोते, और 2 कान। इते प्रतीक्षणम मम सहायका, ये प्रतीक्षण मेरी सहायता करते हैं। कि मेरे भी 8 नौकर हैं, जिनमें कौन कौन से हैं, कि 2 पाँव, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। ये प्रतीक्षण, ये हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु, लेकिन, तवह
भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र न सदैव हमेशा सर्वत्र हमें सब जगह च उपस्थित उपस्थित भवतु न शक्नुवन्ति नहीं हो सकते कि मेरे तो ये 8 जो मेरे नौकर हैं ये हर क्षण मेरी सहायता करते हैं, लेकिन आपके जो नौकर हैं वो हमेशा आपकी सहायता नहीं कर सकते कि हम नहीं सॉरी नहीं आपकी हमेशा ये आपके नौकर हैं ये हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वीकार्य वृत्ताधीन है, तुम तो अपने स्वीकार्य अपने कार्यों के लिए वृत्ताधीन है, नौकरों के अधीन होते हो कि तुम अपने सारे कार्य नौकरों के अधीन रहते हो। तदा तदा जब जब ते अनुपस्थिता ये अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तो तब तब तुम कष्टम अनुभवसी तुम कष्ट का अनुभव करते हो कि जब जब ये अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन तू सर्वदा सुख में है, स्वावलंबन कि खुद के ऊपर आधार होना, खुद पर अपना जो भी कुछ है वो खुद पर आधारित होना, तो सर्वदा सुखेन हमेशा सुख देने वाला होता है। न कदापि कष्ट भवति उसमें कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्त श्रीकंठ कहता है मित्र त्वम वचनानाम श्रुत्वा तुम्हारे वचन सुन कर के मम मनसी मेरे मन में भी मैती प्रसन्नता जाता बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। अधुना आज से अहम अपि मैं भी स्वकार्याणाम अपने कार्य स्वयमेव खुद ही स्वयं प्लस एव स्वयमेव कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करूँगा। भव तुम आप अब मैं कि ठीक है सार्धद्वादशवादनमिदं 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम अब मैं गृहचला में चलता हूँ कि 12:30 बज गए हैं। सार्ध आधा और द्वादश 12 तो आधा और 12 12:30 बज गए हैं। तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। ठीक है तो ये कुछ जो ये कठिन शब्द थे समृद्ध धन 44 अष्टादश 18 प्रकोष्ठे कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ 44 तो इस प्रकार से हमने अपने लेसन को फिर एक बार यहाँ तक मैं रिपीट कर दिया था, वापस थोड़ा रिपीट देख लें कि एक बार यहाँ तक मैंने कर दिया था पहले थोड़ा सा। एक बार श्रीकंठ उसके साथ 9 बजे उसके घर आ जाता है तो श्री कृष्ण के माता पिता अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार करते हैं। ऐसा दृष्टवा ऐसा देखकर श्रीकंठ कहते हैं कि हे मित्र मैं आपके ये आदर सत्कार से बहुत ही संतुष्ट हूँ, केवल मुझे ये दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य नौकर नास्ति नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आप बहुत कष्ट मिले हैं कि मेरा जो सत्कार किया उसमें आपको बहुत कष्ट मिले हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं, काम करने वाले हैं। तब कृष्ण मूर्ति बोले कि मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, कि मेरे भी 8 हैं काम करने वाले। कौन कौन से? जिनमें 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान। ये प्रति क्षण ये हमेशा मेरे साथ मेरी सहायता करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदैव और हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो स्वीकार्यात अपने कार्य के लिए भृत्याधीन नौकरों पर अधीन रहते हैं, कि तुम तो आप खुद के काम के लिए नौकरों पर आधारित होते हैं। जब जब तदा तदा ते अनुपस्थित जब जब ये अनुपस्थित होते हैं तदा तदा तो तुम कष्टम अनुभवसी तब तब तुम कष्ट अनुभव करते हो। और जो स्वावलंबन अर्थात जो खुद पर डिपेंड होता है, जो खुद पर आधारित होता है, वो हमेशा सुखदायक होता है, सुखी होता है, कभी भी कष्ट देने वाला नहीं होता है। उसके बाद श्रीकंठ कहता है कि हे मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसी मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है
और आज से अहमपि मैं भी स्व कार्याणि अपने कार्य स्वयं खुद ही कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, 12:30 बज गए, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर जो भी गृह कार्य होगा वो कल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। ठीक है, तो आप इसको अपना थोड़ा सा अच्छे से डीपली से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए जो गृह कार्य के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।